स्वागत है आप सभी का अप्लाइड मैथमेटिक्स की दुनिया में। जैसा कि आप जानते हैं कि सिलेबस हो चुका है आउट, और इस वीडियो में हम कई चीज़ें बताने वाले हैं लाइक सिलेबस एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम आपको टाइम टेबल बताएंगे ब्रांचेस का। बोथ ब्रांचेस इट मींस इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, और अबाउट लैब वर्क। लैब का हमारे पास आया है, लैब के बारे में बताएंगे क्या है क्या नहीं है। उसके बाद सिलेबस आपका बताएंगे, सिलेबस आउट हो चुका है ना, तो सिलेबस के बारे में बताएंगे कि क्या है क्या नहीं है। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टाइम टेबल की ओर चलेंगे और देखेंगे टाइम टेबल में क्या है कि आप यहाँ पर देखें टाइम टेबल में यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक बॉयज थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन। तो आप यहाँ पर देखें आपकी फर्स्ट क्लास मंडे से होगी, और हाँ भाई, कब से होगी क्लासेस, स्टार्ट कब से है, ये भी सही बात है ना। मंडे से, तो कौन से मंडे से? तो आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं 23 जुलाई, एंड आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिस है इस पे, और आपकी जो क्लासेस स्टार्ट होंगी वो 23 अप्रैल से होंगी, है ना भाई। 23 अप्रैल से होंगी, 23 अप्रैल से। आप यहाँ पर देखें कि आपकी क्लासेस मंडे से स्टार्ट। कहाँ से भाई? मंडे से। तो मंडे से स्टार्ट है, और पहली क्लास आपकी 8:50 से शुरू होने वाली है। आप देखें यहाँ पर 8:50 से शुरुआत होने वाली है, और आपके इसमें 9 पीरियड्स हैं, जो कि 1 से 2 आपका लंच रहेगा। एंड आप देखें तो आपको पता चलेगा कि भाई आपकी 8 बजे से कोई भी क्लास नहीं है, 8:50 से क्लास है। और आप नीचे देखें तो आपके टीचर्स जो हैं वो हैं PAM, मतलब मैथमेटिक्स होगी, PEE इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट होगी, एंड PEE 302C इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एंड सर्किट्स होगी। उसके बाद PEE 303C सर्किट थ्योरी होगी, एंड उसके नीचे PEI 301C इंस्ट्रूमेंटेशन डिवाइसेस एंड सिस्टम्स होगा। एंड ये ऑफिशियल नोटिस है, और आपको सिलेबस टाइम टेबल आपको नजर आ रहा होगा। आपकी इसमें मशीन लैब भी है ना। मशीन लैब है आपकी, ये देखें मशीन लैब है। एंड उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लैब थर्ड है। इससे पहले आप फर्स्ट ईयर में फर्स्ट लैब इलेक्ट्रिकल के और सेकेंड लैब कर चुके हैं, इस वजह से इलेक्ट्रिकल लैब थर्ड है। और इसमें आप देखें क्लासेस आपको सारी की सारी नज़र आ रही हैं। सो आप देख सकते हैं क्लासेस सारी नज़र आ रही हैं, है ना भाई। क्लासेस सारी नज़र आ रही हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देखें आपकी ये सारी क्लासेस हैं, है ना। मेरे हिसाब से अब नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट आपका अबाउट लैब वर्क है, तो लैब के बारे में जानेंगे कि क्या है। जैसे कि आप यहाँ पर देखें लैब के बारे में, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेक्शन यूनिवर्सिटी इलेक्ट्रिकल, वो एस्टिमेटिंग एंड कोस्टिंग, ये देखिए आप देखें तो इसमें इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लैब थर्ड है। ऐसी आपके पास सीट होनी चाहिए जिसमें आप डेट ऑफ यहाँ पर आप डेट ऑफ असाइनमेंट होगा और डेट ऑफ सबमिशन होगा, है ना। यहाँ पर आपका नेम होना चाहिए, यहाँ पर फैकल्टी नंबर, एनरोलमेंट नंबर, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है भाई। और उसके बाद नेक्स्ट पेज में आप देखेंगे तो इसमें आप देखें आपका सिलेबस आ गया है, और ये आपका सिलेबस है। बट सिलेबस से पहले इसमें आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि भाई क्या है इसमें। आपको ये भी पता चलेगा कि भाई ये लैब थर्ड है, और PEE मतलब इलेक्ट्रिकल की आप इधर देखें यहाँ पर कि भाई यहाँ पर आप देखें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। ये देखिए आप यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, और यहाँ पर आप
फैकल्टी नंबर, इनरोलमेंट नंबर, ग्रुप नंबर, आपका जो भी ग्रुप होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इससे पहले भी आपने लैब की होंगी तो आपको मालूम होगा। एंड अगर हम नीचे देखें तो ये डेट डेट ऑफ परफ्यूम, मतलब जिस दिन आप एक्सपेरिमेंट करेंगे उस दिन की डेट होनी चाहिए। और यहाँ पर आप देखें तो सबमिशन ऑफ द रिपोर्ट, आप जिस दिन रिपोर्ट सबमिट करेंगे उसके अगले दिन करेंगे ना नेक्स्ट वाली लैब में, तो ये आपका यहाँ पर डेट होनी चाहिए। इसका भी मार्क्स कट सकता है। और यहाँ पर आप देखें तो भाई आपका सिलेबस होना चाहिए, है ना, सॉरी सिलेबस नहीं, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। इससे नीचे देखें तो भाई आप यहाँ पर, आपको मालूम होगा इससे पहले आप कर चुके हैं कि यहाँ पर ये इसमें कुछ भी नहीं करते हैं, एंड यहाँ पर भी कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं लिखते हैं। बट यहाँ पर स्पेसिफिकेशंस लिखते हैं, एंड यहाँ पर डिवाइसेस एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिखते हैं, और यहाँ पर नंबर्स लिखते हैं 1 2 3 ETC। एंड आप नीचे और देखें तो यहाँ पर आप ऑब्जर्वेशन टेबल या फिर सर्किट डायग्राम बना सकते हैं, है ना। सो नेक्स्ट पेज में देखते हैं, इसमें आपका सेम पूरा ही सेम है। और यहाँ पर आप देखें तो इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की ये सीट है लैब वाली, तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए है सेम वही, फैकल्टी नंबर, इनरोलमेंट नंबर, यहाँ पर फैकल्टी इनरोलमेंट, यहाँ पर ग्रुप नंबर, यहाँ पर आप अपने पार्टनर्स के नेम लिखेंगे, जो भी आपके पार्टनर्स होंगे। एंड यहाँ पर सेम वही सब जो भी अभी पीछे बताया है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वालों की एक वर्कशॉप थर्ड होगी, जिसमें पार्टनर्स के नेम और वही सब एक्सपेरिमेंट वगैरह होगा, फैकल्टी नंबर, एनरोलमेंट नंबर वगैरह वगैरह, ये सब होगा। और इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, तो आप भाई यहाँ पर आप देखें कि ये सीट पहले आ गई थी जो कि 5th नंबर की है। यहाँ पर आपको असाइनमेंट के लिए ये सब मिलेगा, ये सीट असाइनमेंट वाली होगी आपकी। और इससे पहले वाली सीट में मैं आपको बता दूं कि भाई यहाँ पर आप यहाँ पर एक्सपेरिमेंट नंबर आप लिखेंगे, एंड यहाँ पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे। हाँ, एंड यही सेम पिछली सीट पे होगा, आप देखें पिछली सीट पे होगा, ये देखिए यहाँ पर एक्सपेरिमेंट नंबर होना चाहिए, यहाँ पर मार्क्स मिलेंगे। एंड नेक्स्ट आप देखें तो यहाँ पर आपका ये असाइनमेंट वाली सीट होगी, और सेम सीट ये असाइनमेंट वाली होगी, इंस्ट्रूमेंटेशन की सीट होगी। एंड इसके बाद आप देखें तो बात करते हैं हम सिलेबस की। सिलेबस में आप देखें तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखें कि आपकी थर्ड सेमेस्टर में सर्किट थ्योरी होगी, जिसका कोर्स नंबर होगा ये कोर्स नंबर ये होगा। एंड ये कोर्स नंबर होगा PEE 303C, सर्किट थ्योरी में आप पढ़ेंगे सिलेबस सर्किट थ्योरी का। देखें आप सर्किट एनालिसिस एंड DC ट्रांजिएंट्स, इसमें आप देखें तो आपको पता चलेगा कि आप इसके अंदर पढ़ेंगे आइडियल एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज एंड करंट सोर्सेस, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन वोल्टेज सोर्सेस टू करंट सोर्स एंड वाइस वर्सा, मतलब उसी का अपोजिट, मैथ एंड नोडल एनालिसिस ऑफ DC सर्किट्स विद वोल्टेज सोर्स। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर है हम करंट सोर्सेस, और उसके बाद एंड कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू ग्रोथ ऑफ करंट एंड एन इंडक्टिव सर्किट, टाइम कांस्टेंट ऑफ RL, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, है ना, उसका सर्किट, डिके ऑफ करंट इन एन इंडक्टिव सर्किट। सो ये सब आपके सिलेबस में है, आप देख सकते हैं। और नेटवर्क थ्योरम्स फॉर DC सर्किट्स, इसके अंदर आप देखें तो कई आपको थ्योरम बताई जाएंगी और आप पढ़ेंगे। इसके नीचे आप देखें रेजोनेंस आप पढ़ेंगे, और 4th यूनिट जो आपकी होगी वो टू पोर्ट नेटवर्क एंड इंट्रोडक्शन टू फिल्टर कॉन्सेप्ट्स, आप 4th यूनिट, ये 4 यूनिट है आपकी किसमें, सर्किट थ्योरी में आप ये 4 यूनिट आप पढ़ेंगे। और रिकमेंडेड बुक्स हैं कुछ, तो आप देखें फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स, जिसका ऑथर है CK अलेक्जेंडर, MNO सदीकू। एंड इसके नीचे है, इसकी ये वाली नीचे, ये नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस। तो ये आपको कुछ बुक्स रिकमेंडेड की गई हैं, आप इन्हें चाहें तो ले भी सकते हैं और ना
ना भी लेना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टीचर्स इतना करा देते हैं। एंड आप यहाँ पर ध्यान दें तो ये आपको कुछ बुक्स रिकमेंडेड की गई हैं जिनके ऑथर भी दिए गए हैं, आप चाहे तो ले सकते हैं। और इसके बाद हम नेक्स्ट सिलेबस की ओर चलते हैं, तो आप देखेंगे आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड, अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड में आप देखें तो आप फर्स्ट यूनिट में जो पढ़ेंगे वो मैट्रिक्स होगा, एंड सेकेंड यूनिट होगी डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी, डिफरेंशियल इक्वेशंस। एंड थर्ड यूनिट आप देखें तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी। एंड लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ये आपकी फोर्थ यूनिट होगी। और इसके बाद अगर आप देखें तो इसमें भी कुछ बुक्स आपको रिकमेंडेड की गई हैं, आप ले सकते हैं। और अगर आपको ऑफलाइन नहीं समझ में आता तो ऑनलाइन सोर्सेज भी आपको दिए गए हैं, है ना, ऑनलाइन सोर्सेज भी आपको दिए गए हैं, ये देखिए, तो आप यहां से भी पढ़ सकते हैं। एंड इसमें आते हैं तो ये हो गया। एंड ये भी बता चुके हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एंड सर्किट्स, ये PEE 302C। आप इसमें देखें तो आपको वोल्टेज एंड पावर एम्पलीफायर पढ़ना पड़ेगा। पहली यूनिट आपकी वोल्टेज एंड पावर एम्पलीफायर होगी। इसमें आप देखें पहली यूनिट आपकी वोल्टेज एंड पावर एम्पलीफायर है। एंड सेकेंड यूनिट आप देखेंगे तो सेकेंड यूनिट देखेंगे तो सेकेंड यूनिट आप देखिए, जस्ट वेट, हाँ, सेकेंड यूनिट आप देखेंगे तो फीडबैक इन एम्पलीफायर्स, फीडबैक इन एम्पलीफायर्स ये आपकी सेकेंड यूनिट है। सेकेंड यूनिट इसके अंदर भी कई कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना, तो वो भी आपको पढ़ाया जाएगा। एंड अगर आप थर्ड यूनिट देखें तो वेव शेपिंग एंड ट्यूनिंग सर्किट्स, ये आपकी थर्ड यूनिट है। एट द एंड लास्ट एंड फोर्थ यूनिट आप देख सकते हैं, लास्ट एंड फोर्थ यूनिट आपकी, लास्ट एंड फोर्थ यूनिट आपकी क्या है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड देयर एप्लीकेशंस, ये आपकी फोर्थ यूनिट है। क्लियर। और इसमें भी कुछ आपको बुक्स रिकमेंडेड की गई हैं जो कि आप देख सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लीनियर सर्किट्स, एंड फाउंडेशंस ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी बुक्स हैं, आप चाहें तो ले सकते हैं। बाय द वे बिना बुक्स के भी हो जाता है, बट अगर आप अच्छे से अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं बुक्स। सो ये आपका सिलेबस हो गया, और सिलेबस हो गया आपका, मैथमेटिक्स का हो गया, एंड सर्किट थ्योरी हो गई, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एंड सर्किट्स हो गया, और लैब वर्क हो गया, टाइम टेबल हो गया। सो इतना डन हो चुका है, बाकी आपको सिलेबस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और अगर आप इनकी PDF चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक एक मिल जाएगी, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, वर्ल्ड ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स, जिसमें आपको AMU से रिलेटेड, पॉलीटेक्निक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी, एंड ये PDFs आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। सो उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा, है ना। और ये सिलेबस जो है 2022 का है, एंड मैथमेटिक्स का भी का है, एंड आप देखें इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एंड सर्किट्स ये 2020 का है। बट आपको मैं बता दूं मोस्टली सिलेबस सेम ही रहता है। ऑफिशियल अभी सिलेबस नहीं निकला है, ये कुछ सो आई होप आपको सारा सब कुछ समझ में आया होगा। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। और मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप वो चैनल ज्वाइन कर लें, आपको AMU से रिलेटेड एंड पॉलीटेक्निक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाया करेगी। एंड आपको वहाँ पर जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें हम
हो सकता है क्विज भी स्टार्ट करें। एंड आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स के सारे सॉल्यूशन इस चैनल पे मिलते हैं। आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक करें कि इस चैनल पर क्या क्या मिलता है। एक हमने सीरीज भी इसमें प्लेलिस्ट है पार्शियल फ्रैक्शन की, जिसमें पार्शियल फ्रैक्शन के सारे क्वेश्चन सॉल्व हैं एंड विद एग्जांपल, है ना। तो सब कुछ है और आपको ग्रुप में एएमयू से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। सो भाई चलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।